Hey guys, this is Pooja's Biotechnology, and in today's video lecture we will discuss about ideal reactor operation. This is our topic, and this topic comes from the subject Bioprocess Engineering. Bioprocess Engineering, the subject of BTech Biotechnology third year, and from unit 3rd. This is our first topic of unit 3rd, and the subject code is RBT 601. So ideal reactor. Let's have a look on reactor. रिएक्टर क्या होता है? रिएक्टर एक लार्ज वेसल होता है जिसमें हम इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं. प्रोडक्ट बायोमोलिक्यूल्स कुछ भी हम फॉर्मेशन करते हैं रिएक्टर में. एक वेसल होता है. सो आइडियल रिएक्टर द रिएक्टर इन विच एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट स्पेंट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम. टाइम मीन्स स्पेस टाइम, जितना देर वो रिएक्टर में है. इन द रिएक्टर इन विच एवरी मॉलिक्यूल, ऐसा रिएक्टर जिसमें जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट के हैं वो इक्वल टाइम स्पेंड करें रिएक्टर में, उस रिएक्टर को हम आइडियल रिएक्टर कहते हैं. आइडियल रिएक्टर में बेसिकली होता क्या है? सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में. दिस इज बायोलॉजिकल रिएक्शन. सब्जेक्ट का कन्वर्जन होता है, सबस्ट्रेट का कन्वर्जन होता है प्रोडक्ट में. कैसे होता है प्रोडक्ट में कन्वर्जन? या तो आइदर थ्रू सेल और थ्रू एंजाइम. या तो हम एंजाइम के यूज से या तो बायोमास के हेल्प से, बायोमास से सेल के हेल्प से हम सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करते हैं. सेल में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? या तो प्लांट सेल, या तो बैक्टीरियल सेल, या तो एनिमल सेल हम यूज़ कर सकते हैं. ये हमारा कि रिएक्टर में होता क्या है. अब बात करते हैं प्रोसेजेस की. रिएक्टर में कौन कौन से प्रोसेजेस होते हैं, कितने टाइप के रिएक्टर होते हैं. या फिर बैच रिएक्टर होता है, सेमी बैच एंड कॉन्टिन्यूअस. बैच रिएक्टर क्या होता है? बैच रिएक्टर में हम वन टाइम फीडिंग करते हैं और वन टाइम आउटपुट करते हैं. बैच रिएक्टर में हम एक ही बार सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन हम प्रोडक्ट का रिमूवल कर सकते हैं. बी रिमेंबर, बीच में हम कुछ भी नहीं करते, ना तो ऐड कर सकते हैं ना तो रिमूवल कर सकते हैं. ओके. एंड द सेकेंड वन इज सेमी बैच. सेमी बैच में फर्दर दो डिवीजन है, फेड बैच एंड प्रोडक्ट बैच. फेड बैच में हम क्या करते हैं? कॉन्टिन्यूअस फीडिंग करते हैं. मतलब इसमें हम सबस्ट्रेट को ऐड तो मैनी टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट का रिमूवल हम एक ही बार लास्ट में करते हैं. सो इन फेड बैच रिएक्टर वी फीड द सबस्ट्रेट मैनी टाइम्स, but the output of product is done at a single time, only one time. Okay. And fed batch is generally used for the product which is the fed batch. ओके. प्रोडक्ट बैच क्या है? जिसमें हम कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्ट का रिमूवल कर सकते हैं. ओके. कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर है अगला. कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर में हमारा स्टिर टैंक रिएक्टर है, प्लग फ्लो रिएक्टर है. कॉन्टीन्यूअस रिएक्टर ऐसा रिएक्टर होता है जिसमें हम मैनी टाइम इनपुट भी कर सकते हैं, मैनी टाइम आउटपुट भी कर सकते हैं. फीडिंग भी हम कई टाइम कर सकते हैं और आउटपुट भी मैनी टाइम्स कर सकते हैं. इसमें हमारा मेनली CSTR है, PFR है. ओके. अब बात करते हैं कि आइडियल रिएक्टर के ऑपरेशन में होता क्या है. रिएक्टर ऑपरेशन में MI हमने कंसीडर किया है मास जो हम इनपुट कर रहे हैं, इनलेट मास इसको कह सकते हैं, या मास जो भी एंट्री कर रहा है. द मास विच इज एंटर्ड इन द सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है. MI क्या है? मास विच इज एंटर्ड इन द सिस्टम, या फिर हम इसको कह सकते हैं इनलेट मास. ओके. MO क्या है? आउटपुट मास, या फिर जो हमारा प्रोडक्ट बन के आ रहा है आउटपुट मास MO है. ओके. सिस्टम में क्या क्या हमारे हो सकते हैं? RG, RC एंड M. RG क्या है? रेट ऑफ जनरेशन. RC क्या है? रेट ऑफ कंजम्पशन. M क्या है? एक्यूमुलेटेड मास. ओके. सो ओके. एंड दिस इज आवर मास बैलेंस इक्वेशन का फॉर्म है ये. इसमें क्या हो रहा है? मास इन थ्रू द सिस्टम बाउंड्री. मास इन मतलब MI जिसको हम एंटर कर रहे हैं सिस्टम में. मास आउट थ्रू द सिस्टम बाउंड्री.
MO यानी कि ये MO है जिसको हम सिस्टम बाउंड्री के थ्रू आउट कर रहे हैं। मास जनरेटेड विद इन द सिस्टम, जनरेटेड मास जो कि सिस्टम में जनरेट हो रहा है, मतलब RG है ये। मास कंज्यूम्ड इन सिस्टम, जो मास कंज्यूम हो रहा है सिस्टम में, मतलब RC इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम, मतलब M जो टोटल मास है। ओके, अब क्या हो रहा है, मास इन थ्रू द सिस्टम बाउंड्री में से सब्सट्रैक्ट कर रहा है माइनस मास आउट थ्रू द सिस्टम प्लस मास जनरेटेड विद इन द सिस्टम माइनस मास कंज्यूम्ड इन सिस्टम इज इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम। ओके, अगर हम इसको इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं dm/dt इज इक्वल्स टू mi माइनस mo प्लस rg माइनस rc, मतलब मास एक्यूमुलेटेड विद इन द सिस्टम इज इक्वल टू इनलेट मास माइनस आउटपुट मास प्लस रेट ऑफ जनरेशन माइनस रेट ऑफ कंजम्पशन। ओके, दिस इज मास बैलेंस इक्वेशन, मटेरियल बैलेंस इक्वेशन। ओके, अब हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं आपको। दीज आर सम फ्यू स्टेप्स थ्रू विच you can easily calculate material balance for biomass substrate product for any processes, चाहे वो बैच हो या सेमी बैच हो या फिर कॉन्टिन्यूस हो, और हम इससे बायोमास सबस्ट्रेट प्रोडक्ट सबको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, इसमें मेनली 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स होते हैं इसमें मेनली। इसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है आइडेंटिफाई MI, MO, RG, RC एंड M। पहले हम MI इनलेट मास, आउटपुट मास, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ कंजम्पशन एंड एक्यूमुलेटेड मास को पहचानते हैं, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। फिर राइट मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, फिर हम मटेरियल बैलेंस इक्वेशन को लिखते हैं, जो कि हमारा ये मटेरियल बैलेंस इक्वेशन हमारा ये था, इसको हम लिखते हैं सेकेंड स्टेप में। इसको, इस इक्वेशन को आप मेमोराइज कर लीजिएगा। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से हम जितना भी इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन बना है उसको हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। फिर एज्यूम स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट, फिर हम स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जो कि स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, dx/dt इज इक्वल टू 0, dp/dt इज इक्वल टू 0 एंड ds/dt इज इक्वल टू 0। ये स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कहाँ होता है, फेड बैच रिएक्शन में या फिर कॉन्टिन्यूस रिएक्शन में। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट यानी कि हमारा जो 5th स्टेप है, मैनिपुलेट इक्वेशन टू गेट द रिजल्ट। सारे इक्वेशन को मैनिपुलेट कर देते हैं ताकि हमारा रिजल्ट आ जाए। सो गाइज, ये जो हमारा 5 स्टेप्स है इसको आप मेमोराइज करिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो स्टेप्स हैं इसको हम बैच, सेमी बैच, कॉन्टिन्यूस सारे प्रोसेजेस में यूज़ करते हैं मास मटेरियल बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ये स्टेप्स जो है ये कॉमन स्टेप्स हैं, इनका जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट आइडियल रिएक्टर ऑपरेशन। थैंक यू।